नमस्कार सर, मेटल मोटर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम शशांक है। प्लीज आइए सर, बैठिए। जी सर, चाय कॉफी क्या लेंगे सर आप? ठीक है सर, मैं चाय के लिए बोल देता हूँ। जी सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? थैंक यू सर। तो सर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपके मार्केटिंग में रेगुलर बेसिस पे हेल्प करे, जिसमें आप सिटी में ही रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। पर डे ऑन एन एवरेज आपका 30 किलोमीटर्स के आसपास रनिंग होता है, आपको क्लाइंट विजिट करना होता है। करेक्ट सर, बिल्कुल सर। तो सर आपके लिए हमारे पास एक परफेक्ट बाइक है, पल्सर N160, जो कि सिटी यूज के लिए बेस्ट है। सर इस बाइक में जो है अपने क्लास का सबसे बेस्ट पावर है, 16 PS का पावर है और 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसके वजह से हाई स्पीड्स में भी आप बाइक को बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं, बहुत मजा आता है। गाड़ी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, स्मूथ पिकअप है, बार बार गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है और इजीली आप ट्रैफिक में भी ओवरटेक कर सकते हैं। प्लस सर गाड़ी का जो व्हील बेस है वो थोड़ा छोटा है और सीट हाइट भी जो है, इसकी सीट हाइट भी हल्की सी कम है, जिसके वजह से सिटीज में ट्विस्टीज और हेवी ट्रैफिक में भी चलाना इस गाड़ी को बहुत आसान हो जाता है। सर इसके कुछ टॉप फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। इस गाड़ी में आता है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसके वजह से रात को चलाने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसमें मिलता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है सर, जिसके वजह से आप हर वक्त कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल फोन पेड रहेगा बाइक के साथ। इसमें सर मिल जाता है डुअल चैनल एबीएस, जिसके वजह से हर टाइप के रोड कंडीशंस में आपको सेफ्टी मिल जाएगी। बट सर ये कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स में ही आता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। प्लस इसमें सर मिल जाता है यूएसडी सस्पेंशन, जिसके वजह से आपकी स्टेबिलिटी और हैंडलिंग खराब रास्तों में भी बहुत बढ़िया हो जाती है। प्लस सर इसमें आता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जिसके वजह से आप किसी भी अनजान रोड पे भी अच्छी तरह नेविगेट करके जा सकते हैं। सर ये आता है टोटल 4 वेरिएंट्स में, जिसमें 15 कलर्स हैं। एक वेरिएंट है सर इसका ट्विन डिस्क सिंगल सीट, जिसको हम लोग बेस वेरिएंट भी बोलते हैं। उसके बाद सर आता है डुअल चैनल एबीएस विद सिंगल सीट, फिर डुअल चैनल एबीएस जिसमें स्प्लिट सीट ऑप्शन होता है, और एक डुअल चैनल एबीएस विद यूएसडी, जिसको हम लोग टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हैं। तो सर इनके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले सर हम एक वीडियो देखते हैं। Segment to offer dual channel ABS. The all-new Pulsar N160 carries the best bits from the new platform forward. The type package has a wide usable top pack that offers excellent rideability in the city. तो ये सर वेरिएंट्स के डिफरेंट कलर्स हैं। और आपने सर जैसा बताया कि आपको यूएसडी वाला मॉडल चाहिए, क्योंकि आप वैसे वाले टेरेन में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, राइड करते हैं, तो यूएसडी में सर ये वाले कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सर आप अपना पसंदीदा कलर इसमें से चूज कर सकते हैं। सर अभी परफॉर्मेंस की बात अगर करें तो परफॉर्मेंस में आपको ये इंजन मिल जाएगा जिसमें मैक्सिमम पावर है 16 PS एट 8750 आरपीएम। इसका सर बेनिफिट कहां आएगा कि बार बार आपको गियर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हर एक गियर में इसका इतना पावर होता है कि कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप गाड़ी का थ्रॉटल घुमाइए और आपको बिल्कुल ही आगे ले जाएगा। और सर इसमें जैसा कि मैंने बताया था 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 6750 आरपीएम है सर। इसके वजह से सर क्या होता है, आप पिकअप बहुत क्विकली ले सकते हैं। आपने एक्सीलरेटर घुमाया और कभी भी आप ओवरटेक करके आराम से आगे जा सकते हैं। तो सर इमेजिन कीजिए कि किसी जगह पे अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैवी है, आपको जल्दी उस ट्रैफिक से निकलना है, तो उस पॉइंट पे सर थ्रॉटल घुमाते ही ये आपको टॉर्क जो है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और सर इसका जो एक्सेलरेशन है ये है 0 to 60 किलोमीटर पर आवर पिकअप इन जस्ट 5 सेकेंड्स। इतना फास्ट पिकअप है सर इसका। इसका सर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, जिसका गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, तो हेवी से हेवी ट्रैफिक में भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी सर। अभी सर हम लोग डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इसका जो डिजाइन है इसमें हमारे पास सर सिंगल सीट भी आता है, स्प्लिट सीट भी आता है, पर आपने सर जैसा बताया
कि आपको स्प्लिट सीट ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका एक स्पोर्टी लुक आता है। तो स्प्लिट सीट सर जो है इसका कंफर्ट बहुत बढ़िया है। लॉन्ग राइड्स में इसका कंफर्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप लंबे टाइम तक चला सकते हैं, पूरा दिन भर भी इस बाइक पे बैठ के आप चला सकते हैं क्योंकि इसका कुशनिंग सर बहुत ही बेहतर है। इसमें सर ग्लिटर पैटर्न का एलईडी टेल लैंप आता है जो कि एक सिग्नेचर लुक देता है इस बाइक को। इसमें सर जो एग्जॉस्ट है वो सर अंडरबेली एग्जॉस्ट है, मतलब ये जो एग्जॉस्ट है ये बिल्कुल इंजन के नीचे है, ये बिल्कुल बाइक के नीचे है। ये सर इसका बेनिफिट क्या है, एक तो सर डिजाइन बहुत स्टाइलिश हो गया, प्लस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होता है जिसके वजह से बाइक को स्टेबल रखना, बाइक को हैंडल रखना बहुत इजी हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और ये सर काम कैसे करता है, क्योंकि एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट पीछे की तरफ से जब नीचे आ गया, बीच में आ गया, तो इसका वेट जो है ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। बाइक का फ्रंट और बैक दोनों हल्का हो गया। इस वजह से जो है सर राइडर आराम से बैठ के बाइक को हैंडल कर सकता है क्योंकि सारा वेट का कंसंट्रेशन तो बीच में आ गया। अब बाइक को हैंडल करना, बाइक को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। और सर इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, एग्जॉस्ट नोट भी एक बेसी नोट है क्योंकि सर हमको तो बाइक में थोड़ा सा तो एग्जॉस्ट का फील चाहिए, वो फीडबैक चाहिए सर, तो वो इस एग्जॉस्ट नोट से हमको मिल जाता है, एक बेसी थम्पी वाला फील। सर इसका जो टैंक साइज है 14 लीटर का टैंक साइज है, काफी बड़ा है। बार बार आपको टैंक फ्यूल अप करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार टैंक फिल अप किया, आराम से आप लंबे टाइम तक सर चल सकते हैं। और सर इसमें टायर हगर भी आता है जिसके वजह से बारिश हुई, कीचड़ वगैरह कहीं अगर हुआ तो उसकी छींटे आपके पीछे नहीं पड़ेंगी। अगर कोई पिलियन आपके साथ बैठा है या अगर आपने कोई बैग कैरी किया हुआ है अपने पीछे, तो वो आपका पीछे का पोर्शन गंदा नहीं होगा। तो ये जो है टायर हगर सर, ये टायर हगर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सर अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो बाइक में सर फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है यूएसडी वाले मॉडल में विथ 3 राइडिंग मोड सर। ये 3 राइडिंग मोड्स हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड, जिसके बारे में सर मैं आपको आगे और बताता हूं। ब्लूटूथ के थ्रू से ये कनेक्ट हो जाता है। हम बजाज राइड कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके सर उसके थ्रू से अपने मोबाइल को अपने बाइक के साथ पेयर कर सकते हैं। पेयर करने के बाद मोबाइल का जितना भी इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले जो है, वो हमको बाइक के मीटर में ही दिखाई देता है। इसके वजह से हमारा रोड पे भी ध्यान रहता है चलते समय, बाइक चलाते समय, और हम मीटर को भी अच्छी तरह देख सकते हैं। हमारा ध्यान कहीं भटकता नहीं है। सर इमेजिन कीजिए किसी का अगर फोन आ जाता है तो पॉकेट से फोन निकाल के सर फोन उठाने में जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा लूज हो जाता है रास्ते से, सो वो सर एक्सीडेंट करवा सकता है। और बजाज में हम लोग सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के इस मॉडल में हमने सर इंट्रोड्यूस किया है ऐसा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर कंसोल, जिसके वजह से सर आप सेफली राइड कर सकते हैं। आपका रोड पे ही ध्यान रहेगा और जो भी कॉल आपको अटेंड करना है या किसी का भी मैसेज अगर आता है तो वो सर आपको बाइक के डिस्प्ले में ही मिल जाएगा, तो आप इजीली यहीं से अटेंड कर सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। सर इसमें साथ में मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। आप कहीं भी अगर अनजान वाले एरियाज में जा रहे हैं, आपने जिस तरीके का बताया कि आपका मार्केटिंग वाला प्रोफाइल है, तो आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको अगर किसी ने लोकेशन भेज दिया या आप अगर लोकेशन अपना सर्च कर लेते हैं, उस चीज को आपने यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद सर यहाँ पे टर्न बाय टर्न के थ्रू से आपको ये दिखाता रहेगा। आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, आपको कितने डिस्टेंस में टर्न लेना है, वो सब कुछ सर आपको यहाँ टर्न बाय टर्न पे बाइक के मीटर स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। आपको अपने फोन पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बस रोड पे चलाइए सर और मीटर स्क्रीन पे देखते रहिए, वो आपको गाइड करता रहेगा। सर मैंने आपको अभी मेंशन किया था राइडिंग मोड्स के बारे में सर, तो 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। सर रोड मोड हम लोग यूज करते हैं डेली राइडिंग के टाइम पे, जब सिटी हाईवेज पे चला रहे हैं, कॉन्क्रीट रोड्स पे, प्लेन रोड्स पे, टारमैक रोड्स पे रोड मोड को यूज कर सकते हैं सर। रेन मोड हम लोग यूज करते हैं सर बारिश के टाइम पे, जब रोड्स गीला है, अगर बारिश हो रही है वैसे टाइम पे। उस टाइम पे सर क्या होता है, अगर स्पीड में भी बाइक को ब्रेक लगाया जाए तो सर जनरली क्या होता था कि पीछे का चक्का स्लिप हो जाता था, बाइक स्किड हो जाती थी, हम लोग गिर जाते थे, बाइक भी गिर जाती थी, डैमेज हो जाता था। तो सर रेन मोड जब यूज करके चलाते हैं तो ये व्हील स्लिप जो है, पीछे वाला व्हील स्लिप जो हो जाता था जिसके वजह से एक्सीडेंट होता था, प्रॉब्लम्स हो जाते थे, उस चीज को ये मिनिमाइज कर देता है।
तो मतलब सेफ्टी एस्पेक्ट में ये बहुत बेटर है रेनी कंडीशंस में। और सर तीसरा मोड जो आता है वो है ऑफ रोड मोड। जहां सर रास्ता नहीं है वहां यूज करना चाहिए ऑफ रोड मोड। जैसे टूटे फूटे रास्ते हो गए, कीचड़ वाला रास्ता हो गया, बालू वाला रास्ता हो गया, या सर ऊंचे वाले रोड से अगर आप नीचे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहाड़ी वाले रोड से अगर नीचे आ रहे हैं जहां कॉन्क्रीट ऐसा प्रॉपर कोई रोड नहीं है, वैसे कंडीशंस में अगर हम सर ऑफ रोड मोड यूज करके चलाएंगे तो बाइक काफी स्टेबल रहेगी, काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा। तो सेफ्टी मामले में ये भी बहुत एक हेल्पफुल फीचर है, बहुत एक हेल्पफुल मोड है सर। और ये सर मीटर में आपको दिख जाता है राइड मैट्रिक्स, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, कौन से गियर में चल रहे हैं वो आपको बताता रहेगा। टैकोमीटर डायल, जिसको हम लोग आरपीएम मीटर भी बोलते हैं, इसमें आपको शो करता रहेगा कि कितने आरपीएम में गाड़ी चल रही है। ओडोमीटर या उसको हम ट्रिप मीटर भी बोलते हैं, जिसमें सर शो करता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। फिर सर आपको यहाँ पे मिल जाता है स्पीडोमीटर, जिसमें वो शो करता है कि आप कितने स्पीड में चल रहे हैं। फिर सर ये रहा सेफ्टी मैट्रिक्स। सेफ्टी मैट्रिक्स में सर लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर है, हाई बीम इंडिकेटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर है और एबीएस इंडिकेटर है। फिर सर मिल जाता है फ्यूल एंड डिस्टेंस मैट्रिक्स। फ्यूल इंडिकेटर के सर इसमें बार्स हैं, कितना फ्यूल है वो आपको शो करेगा। लो फ्यूल इंडिकेटर है सर, बाइक का फ्यूल का लेवल अगर काफी कम हो गया, 1 लीटर के आसपास अगर आ गया, तो ये लो फ्यूल इंडिकेटर का लाइट ऑन हो जाता है सर, जिससे पता लगता है कि फ्यूल रिफिल का टाइम आ गया है। नियरेस्ट पॉसिबल गैस स्टेशन पे जाके इसको फ्यूल अप कर लेना चाहिए सर। सर यहाँ पे बॉटम मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है, इस डिस्प्ले को सर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप के इंफॉर्मेशन आते हैं, ढेर सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। तो सर इस इंफॉर्मेशन में शो करता है IFE, जिसको सर बोलते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। वो इंस्टेंट, वो पर्टिकुलर वाले राइड पे, उस पर्टिकुलर वाले ड्यूरेशन पे आपके बाइक ने कितना माइलेज दिया, कितना एवरेज दिया, वो शो करता है सर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी में। फिर सर शो करता है DTE, जिसका मतलब है सर डिस्टेंस टू एम्प्टी। हमारे बाइक में जितना फ्यूल है उतने फ्यूल में कितना किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, वो डिस्टेंस टू एम्प्टी में शो करता है। फिर सर आता है AFE, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। जब सर हम लोग राइड पे जाते हैं कहीं, अगर हम लोग अपना ट्रिप सेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रिप में किस हिसाब से गाड़ी माइलेज दे रही है, वो सर शो करता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी में। फिर सर आता है व्हीकल मैट्रिक्स। व्हीकल मैट्रिक्स में सर मिल जाता है लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, जिसमें आपको पता लगता है कि क्या टाइम हो रहा है, चलते चलते आप इन्फॉर्म भी रहते हैं। सर्विस रिमाइंडर, सर हम लोग भूल जाते हैं डे टू डे लाइफ में कि गाड़ी का सर्विस कब किया था, कब करना है। तो सर अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर खुद ही मिल जाता है। जब भी इसका टाइम होता है तो सर्विस रिमाइंडर का लाइट ये ऑन हो जाता है सर। फिर सर मैल फंक्शन इंडिकेटर। सर मैल फंक्शन इंडिकेटर बताता है कि कभी भी अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो इसका ये लाइट ऑन हो जाएगा। इसका मतलब सर गाड़ी में कोई इशू है और नियरेस्ट पॉसिबल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में जाके इसको दिखा देना चाहिए, ताकि टाइमली अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करके उसको रेक्टिफाई कर सके, ताकि आपकी राइड जो है वो बिल्कुल ट्रबल फ्री रहे, आप आराम से अपना राइड कंटिन्यू कर सकें, अपना डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकें। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्म करती रहती है, जो राइडिंग के टाइम पे आपको हेल्प करती रहती है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें, आपको सारी चीजों की नॉलेज भी मिलती रहे। तो सर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सर मीटर में देख सकते हैं क्या क्या मिलता है सर। ये जो यहाँ पे है सर, ये मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। इस मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में कॉलर नेम, नंबर एंड फ्यूल एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल सर किसी ने आपको कॉल किया है, उनका नंबर अगर सेव्ड है तो आपको सर यहाँ पे मीटर कंसोल में ही दिख जाएगा कि फॉर एग्जांपल शशांक डेका कॉलिंग। अगर सर वो कॉन्टैक्ट का नाम अगर सेव नहीं है तो उनका फोन नंबर ही अपीयर होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि सर ये किसने कॉल किया है। तो आपको अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉल है तो मोड बटन को सिंगल प्रेस करने के बाद आप उस कॉल को आंसर कर सकते हैं। पर सर बाइक में कोई स्पीकर नहीं है तो आपको सुनाई नहीं देगा। वैसे आपको ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा हेलमेट के अंदर। अगर आपने पहन रखा है तो सर आप उस चीज को आंसर करके आराम से अपनी बातचीत कर सकते हैं। अगर सर आपको लगता है कि ये कॉल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को नहीं उठाना, तो सर मोड बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस कर दीजिए, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सर आपको मैसेज अलर्ट, मोबाइल में कितना बैटरी है,
नेटवर्क कितना है, वो सब कुछ सर आपको यहाँ पे मीटर कंसोल में ही शो करता है। ब्लूटूथ आइकन है यहाँ पे, और यहाँ पे सर मोबाइल रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो सर आप एनी टाइम कनेक्टेड रहते हैं राइडिंग करते वक्त भी, और आपको सब कुछ यहाँ पे मीटर डिस्प्ले में ही शो हो जाता है। साथ ही सर बाइक में मिल जाता है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, जिसकी वजह से हम एनी टाइम ऑन द गो भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं सर। आगे सर मैं सेफ्टी रिलेटेड आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। सर इस बाइक में मिल जाता है अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जिसको हम लोग यूएसडी भी बोलते हैं। तो सर यूएसडी का मेन बेनिफिट होता है कि हाई स्पीड में भी अगर आप खराब रास्तों में चला रहे हैं तो बाइक को वो काफी स्टेबल रखता है, काफी बैलेंस्ड रखता है। और सर इसका जो कलर है ये शैंपेन गोल्ड कलर का है, जिसके वजह से बाइक को भी काफी एक प्रीमियम लुक मिल जाती है, बाइक को काफी अटेंशन मिल जाता है सर यूएसडी वाले मॉडल में मिल जाता है डुअल चैनल एबीएस। बेटर ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसका सर फ्रंट का डिस्क का साइज है 300 मिलीमीटर और पीछे वाले डिस्क का साइज है 230 मिलीमीटर। पीछे सर मिल जाता है नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन, बेटर बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि पीछे अगर पिलियन राइडर बैठा हुआ है उनके कंफर्ट का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से ये वाला सस्पेंशन पिलियन राइडर को भी काफी कंफर्ट देता है, और पिलियन राइडर भी जो है कंफर्टेबली इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं। प्लस गाड़ी में मिल जाता है सर बड़े प्रोफाइल का टायर, जिसको हम लोग वाइड टायर बोलते हैं। सर टायर का साइज है, फ्रंट टायर है 180/17 और रियर टायर है 130/70/17। इसके वजह से सर हाई स्पीड में भी हम लोग कॉन्फिडेंटली राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका टायर का जो ग्रिप है वो रोड के साथ बहुत ज्यादा ग्रिप बना हुआ होता है। सर गाड़ी में मिल जाता है बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प। रात के टाइम भी आप कंफर्टेबली बहुत इजीली इसको राइड कर सकते हैं। इसका जो लाइट का थ्रो है, ये लाइट का थ्रो काफी दूर तक भी जाता है और काफी वाइड भी है, काफी चौड़ा भी है, जिसके वजह से सर अगर कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में है तो वो भी हमको आसानी से दिख जाता है। हमारे पास रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता है और हम लोग उस ऑब्स्टेकल को बिना हिट किए साइड में से आराम से कंफर्टेबली निकल सकते हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि आप उस वाले स्ट्रेच पे बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, कभी कभार रात भी हो जाती है, उस स्ट्रेच पे सर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये जो बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है हमारा, तो ये आपको उस स्ट्रेच में भी कंफर्टेबली और सेफली राइड करने में हेल्प करेगा। सर आइए एक बार मैं आपको बाइक दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग टेस्ट राइड के लिए चलेंगे। तो सर ये रही बाइक पल्सर N160। काफी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, बट कुछ चीजें मैं चाहता था कि आपको मैं फिजिकली चीजों को दिखाऊं ताकि मैं अच्छी तरह उनको और एक्सप्लेन कर पाऊं। तो सर ये जो है, ये जो बॉडी पैनल्स आपको दिख रहे हैं, ये बॉडी पैनल्स खाली स्टाइल के लिए नहीं है, खाली शो के लिए नहीं है, ये सर फंक्शनल बॉडी पैनल है। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सर फ्लोटिंग फेयरिंग, इसको बोलते हैं साइड ग्रिल। सर ये सब जो दिया हुआ है ये सर एक पर्पस के साथ है। इनका क्या काम है सर, ये एयर प्रेशर को रिड्यूस करके बाइक को फास्ट तेज आगे जाने में सर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और इंटर्न क्या होता है सर, आपको माइलेज भी बहुत ज्यादा मिलता है। इनका जो डिजाइन है सर, ये आप ठीक से देखिए सर, ये एरोडायनेमिक डिजाइन है। तो ये क्या करता है, हवा को काट के आगे जाता है लेस मेहनत में, कम मेहनत में, और इसके वजह से क्या होता है, बाइक के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, बाइक इजीली आगे भागती है। तो बाइक को जब मेहनत कम लग रही है तो बाइक का फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो रहा है, और इन रिटर्न सर आपको अच्छा माइलेज भी मिल जाता है। और सर ये जो साइड में देख रहे हैं सर, ये है ओवरलैप डिजाइन। टोन ऑन टोन एक कलर स्कीम है सर, जो बाइक को एक स्पोर्टी कैरेक्टर देता है, बाइक को और नोटिसेबल भी बना देता है। लोग आपको नोटिस करते हैं सर, आपके बाइक को नोटिस करते हैं जब भी आप रोड पे चलते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव एलिमेंट भी ऐड किया है। और सर ये जो बेली पैन आता है, ये डुअल टोन कलर का सर बेली पैन है। एक तो क्या है सर, बेली पैन के वजह से इंजन को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। कंकड़ पत्थर अगर लग जाते हैं, स्पीड ब्रेकर अगर कहीं होता है, तो वो इंजन को डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए ये बेली पैन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। प्लस ये डुअल टोन कलर का दिया है, जिसके वजह से अट्रैक्टिव भी बहुत ज्यादा लग गया है। स्टाइल कोशिश सर इसका बहुत ज्यादा बेटर हो गया है। और सर ये है स्पोर्टी अंडरबेली एग्जॉस्ट, जो मैं आपको बोल रहा था सर, ये अंडरबेली एग्जॉस्ट स्पोर्टी डिजाइन का है, स्पोर्टी लुक का है, जिसके वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है, और उसके वजह से बाइक का स्टेबिलिटी और हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। साथ ही सर ये जो हैंडल बार है,
ये सिंगल ट्यूबुलर हैंडल बार है। इसमें क्या होता है सर, बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन हो गया है। सर आप प्लीज बैठ के देखिए ना एक बार। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अपराइट सीटिंग पोस्चर है, आपको लीन ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। वरना सर क्या होता है, थोड़े लंबे समय तक अगर हम लोग चलाते हैं ऐसे लीन करके, बैक प्रेशर होता है सर, बैक पे पेन हो जाता है, लंबे टाइम तक हम लोग चला नहीं सकते, अनकंफर्टेबल लगता है। तो इस टाइप के राइडिंग पोस्चर की वजह से, पोजीशन की वजह से लॉन्ग राइड्स भी हम लोग बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजीली कर सकते हैं सर। और सर बाइक में दिया हुआ है असिस्टेंट स्लीपर क्लच। सर इसका क्या हेल्प होता है, बाई चांस सर हाई स्पीड से अगर इंस्टेंटली लो स्पीड पे किसी वजह से बाइक को आना पड़े, तो सडन वो जो स्पीड चेंजेस होता है उस टाइम पे भी बाइक को बिल्कुल स्टेबल रखता है, रियर व्हील को लॉक होने नहीं देता, स्लिप होने नहीं देता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल कम, या मैं कहता हूं सर बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो सर ये काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल सर हम हाई स्पीड में कहीं हाईवे पे चला रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आगे आ गई या कोई एनिमल आगे आ गया, तो हमको हाई स्पीड से सडनली जब लो स्पीड करना है तो हम डाउन शिफ्ट करते हैं सर, बहुत जल्दी वो हाई गियर से बिल्कुल लो गियर तक आ जाता है। तो अचानक से स्पीड कम होने की वजह से रियर व्हील जो है वो झटके से रुकने की कोशिश करता है या स्पीड लो होने की कोशिश करता है। उसी चीज को असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिनिमाइज करता है और बाइक को सेफ और स्टेबल रखता है। और ये सर सिर्फ यूएसडी वाले मॉडल में अवेलेबल है जो आपने चूज किया है। तो सेफ्टी के मामले में सर ये बहुत अच्छा एक हेल्प आपको मिल रहा है। और ये सर जो मोड बटन है, ये मोड बटन खाली कॉल को आंसर या रिजेक्ट करने के लिए नहीं है, इससे सर हम टॉगल कर सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, क्लॉक सेटिंग्स, जो भी मीटर में सर हमको सेटिंग्स करना है उन सेटिंग्स के लिए सर हम ये मोड बटन का हेल्प ले सकते हैं। ये मोड बटन को यूज करके हम लोग सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए सर मैं आपको एक टेस्ट राइड दे देता हूं, तब आप बाइक को बहुत अच्छी तरह जान पाएंगे। तो सर मैंने जो फीचर्स आपको बताए बाइक के बारे में, जो राइडिंग मोड्स बताए, वो सब यूज करके सर आपको कैसा लगा? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मेरे को विश्वास था कि ये बाइक जो है ये आपके लिए बिल्कुल आइडियल होगी, और आपने जो यूएसडी वाला मॉडल चूज किया वो भी सर बिल्कुल आपका राइट चॉइस है। और सर आपके मन में जो डाउट था, आपने जो लास्ट वीक अपाचे RTR 4V चलाया था सर, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सर हमारे पल्सर N160 ये डुअल चैनल ABS वाले मॉडल में अपाचे RTR 160 से ज्यादा और बेटर फीचर्स हैं सर। हमारे बाइक में है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और अपाचे में है खाली LED हेडलैम्प। सर इसका मतलब हमारे बाइक की हेडलाइट की रोशनी जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है अपाचे से। व्हील बेस जो है सर हमारा 1348 मिलीमीटर का व्हील बेस है और अपाचे का 1357। मैंने सर आपको बताया था शुरुआत में ही, जो हमारा शॉर्टर व्हील बेस है और जो इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसके वजह से सिटी राइडिंग बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग हो जाती है सर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सर हमारे बाइक का 14 लीटर का है, जबकि टीवीएस अपाचे का खाली 12 लीटर का। इसका मतलब सर आपको बार बार फ्यूल स्टॉप लेने की जरूरत नहीं है, आप फुल टैंक करके लंबे टाइम तक लंबा चला सकते हैं सर। ब्रेक का साइज मैंने आपको बताया सर, डिस्क ब्रेक का साइज हमारा 300 मिलीमीटर का है फ्रंट, और अपाचे का खाली 270 मिलीमीटर। इसका मतलब सर ब्रेकिंग एबिलिटीज भी हमारी ज्यादा है, स्टॉपिंग पावर ज्यादा बेटर है, जगह पे गाड़ी रुकेगी और सेफली सर। प्लस सर हमारे गाड़ी में USB चार्जिंग पोर्ट भी आता है, जो कि अपाचे RTR 160 4V में नहीं आता। सर साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस गाड़ी में आपको मिल रहा है 5 इयर्स की वारंटी या 75,000 किलोमीटर जो भी पहले आती है। और सर साथ में बजाज का भरोसा, बजाज का इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क है, बजाज के डीलरशिप्स हर जगह फैले हुए हैं, कभी भी आपको सर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी आपको बजाज का हेल्प जरूर मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आप मुझे अगर बता सकते हैं कि आप कब तक इसको लेने का प्लान कर रहे हैं? ठीक है सर, चलिए सर आगे की फॉर्मेलिटीज हम करते हैं।